जीवन की इस भागदौड़ भरी दुनिया में शब्दों का बोलबाला है विराम। सामान्य भागीदारी वाली बातचीत की सहजता के बजाय हर कोई अपनी बात कहने, अपनी राय थोपने और बहस में उतरने को आतुर रहता है विराम। सोशल मीडिया के इस युग में चुप रहना एक अपराध सा लगता है, मानो मौन वाक्यहीनता का प्रतीक बन गया हो विराम। मगर क्या वास्तव में चुप्पी का अर्थ शब्दों की कमी है? प्रश्नवाचक गहराई से विचार करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है विराम। एक पुरानी कहावत है, चुप हूँ तो मतलब ये नहीं कि लफ्ज कम है, चुप हूँ बस इसलिए कि लिहाज बाकी है विराम। यह पंक्ति न केवल व्यक्तिगत संयम की गहराई दर्शाती है, बल्कि मानवीय संबंधों में सम्मान, धैर्य और समझदारी की महत्ता को भी रेखांकित करती है विराम। चुप्पी कभी दुर्बलता नहीं रही, बल्कि यह सबसे मजबूत प्रतिक्रिया होती है विराम। खास तौर पर जब शब्दों से अधिक लिहाज की जरूरत महसूस हो विराम। स्टेंजा। चुप्पी का यह रूप प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है विराम। उपनिषदों में कहा गया है कि सच्चा ज्ञानी मौन रहकर ही बोलता है विराम। यहाँ चुप्पी लिहाज का प्रतीक बन जाती है। जब कोई अप्रिय बात कही जा रही हो, जब बहस तीखी हो रही हो, तब शब्दों की बौछार करने के बजाय चुप रहना ही बुद्धिमत्ता है विराम। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस राय को समर्थन देता है विराम। कार्ल जंग ने कहा था कि मौन ही आत्मा की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है विराम। आज के दौर में जहां ट्रोलिंग यानी किसी व्यक्ति को नाहक परेशान करना और विवाद खड़े करना सोशल मीडिया पर आम है, यह उक्ति हमें याद दिलाती है कि लिहाज बनाए रखना कितना कठिन लेकिन आवश्यक है विराम। स्टेंजा। संबंधों में चुप्पी के लिहाज पर गौर किया जा सकता है विराम। परिवार में पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोक-झोंक हो तो झगड़ा बढ़ाने के बजाय चुप रहना ही समझदारी है विराम। माता पिता बच्चों की जिद पर गुस्सा न होकर मौन धारण करते हैं, क्योंकि उनका लिहाज बच्चों के भावनाओं के प्रति है विराम। दोस्ती में भी यही लागू होता है विराम। जब मित्र गलती पर अड़ जाए तो तीखे शब्दों से उसे नीचा दिखाने के बजाय चुप रहकर समय देने से रिश्ता मजबूत होता है विराम। स्टेंजा। समाज में भी यह सत्य प्रकट होता है विराम। राजनेता, नेता या सामाजिक कार्यकर्ता जब विवादास्पद मुद्दों पर चुप रहते हैं तो लोग इसे कमजोरी समझते हैं विराम। मगर सच्चाई यह है कि लिहाज बनाए रखने के लिए चुप्पी जरूरी होती है विराम। इस संदर्भ में महात्मा गांधी की संवेदनशीलता को एक
उदाहरण माना जा सकता है। विराम सांप्रदायिक दंगों के समय विरोध स्वरूप या उसे खत्म करने के उद्देश्य से वे मौन व्रत में चले जाते थे। विराम उनका लिहाज राष्ट्र के प्रति था और मानवता की रक्षा उनका पहला ध्येय था। विराम आज़ादी की लड़ाई में भी जब ब्रिटिश अत्याचार चरम पर था, गांधी जी ने कई बार चुप्पी को हथियार बनाया। विराम इसी तरह राजस्थान की लोक संस्कृति में मौन व्रत की परंपरा है। विराम राजस्थानी समाज में बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, चुप रहो तो सम्मान बढ़ता है। विराम।